अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में एक स्वामी जी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ आए दिन जहर घोल रहे हैं और हर दिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, कुरान करीम के ख़िलाफ़। इस तरह आज हिंदुस्तान में एक मुसलमानों में बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है और ये स्वामी जिनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती, इन्होंने कई महीनों से बल्कि कई साल से इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते आ रहे हैं और हालांकि ये ख़ुद अपनी ज़बान से कहते हैं कि मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि धर्म कर्तव्यों का नाम है और मैंने धर्म के कर्तव्यों को पूरा नहीं किया और मैं भगवान का अब तक मनन और चिंतन नहीं कर सका। आप सुनिए उनकी ज़बानी। बिल्कुल आपको सच बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति मानता ही नहीं हूं। देखिए, धर्म जो है ये कर्तव्यों का नाम है। हमारा जो धर्म है वो हमारे कर्तव्यों को डिफाइन करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो आत्मा और परमात्मा के विज्ञान का अध्ययन करता है। अभी तक मैं धर्म के कर्तव्यों को पूरा ही नहीं कर सका। अगर किसी व्यक्ति ने अपने धर्म के कर्तव्य पूरे नहीं किए तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अभी मेरे धर्म के कर्तव्य नहीं पूरे हुए, मुझे अभी समय ही नहीं मिला कि मैं भगवान के बारे में मनन चिंतन करूं। तो इस तरह आपने देखा कि पंडित जी ने खुद ये इकरार किया है कि मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। यकीनन आध्यात्मिक व्यक्ति या रूहानी वजूद कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है और सबको मिलाने की बात करता है। हम देखते हैं कि दुनिया में 1,24,000 अवतार या पैगंबर आए हैं। वो आध्यात्मिक थे, वो रूहानी थे, इसलिए उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित की, लोगों को एक किया, लोगों के अंदर मोहब्बत की भावना पैदा की। लेकिन आज ये स्वामी जी वो खुद कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, जिसके कारण वो आज हिंदू मुसलमानों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता और जो व्यक्ति भगवान का मनन चिंतन न किया हो, जिसने भगवान को न पाया हो, वो दूसरों को भगवान का मार्ग कैसे बता सकता है? वो दुनिया को मार्गदर्शन नहीं दे सकता। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही भगवान का मार्गदर्शन करा सकता है दुनिया को, जिस तरह राम जी ने कराया, कृष्ण जी ने कराया, गौतम बुद्ध ने कराया, जीसस, मोसेस और आखिरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को परमात्मा का मार्गदर्शन कराया। ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन पंडित जी ने खुद इकरार किया कि मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। यही कारण है कि आज पंडित जी हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत पैदा कर रहे हैं। न केवल ये, बल्कि आपने अपने ऋषियों के, अपने मुनियों के बारे में तक कह दिया है और अपने ऋषियों और मुनियों से बढ़कर आज के जो नफ़रत घोल रहे हैं, जिस तरह के आप नाम लेकर कहते हैं कि पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र या फिर राहुल आर्या या अंकुर आर्या, ये लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ऋषियों और मुनियों से बढ़कर काम कर रहे हैं। आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, मेरा बहुत मानना है, देखिए हम हिंदुओं से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, पिछले
1400 साल से हम सबसे बुरे शिकार हैं इस्लाम के जिहाद के। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने इस्लाम की मीमांसा नहीं की। जो आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं, जो आज तुफैल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, जो आज अंकुर आर्य, राहुल आर्य जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप तो फिर भी वरिष्ठ हैं, बालों में भी बिल्कुल चांदी हो गई है, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख देख के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पंडित जी ने न अपने ऋषियों को छोड़ा है, न मुनियों को छोड़ा है, न मनीषियों को छोड़ा है, सबके खिलाफ बोल रहे हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि वो अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं। आप उनकी ज़बानी सुनिए। मैं हिंदुओं से कहता हूं, चलो तुम मुझे साधु मत मानो, हिंदूवादी भी मत मानो, कुत्ता तो मान लो। तो इस तरह आपने सुना, लेकिन कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। तो आप देखते हैं कि पंडित जी अपने आप को कुत्ता कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या आप वफादार हैं? अपने ऋषियों के, अपने मुनियों के वफादार हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप अपने ऋषियों को, मुनियों को बुरा कह रहे हैं, जबकि ये ऋषि मुनि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ किए हैं, इस्लाम की बहुत तारीफ़ किए हैं। जैसा कि कबीरदास जी, तुलसीदास जी और बाबा नानक, बसवेश्वर महाराज, ऐसे कई ऋषि मुनि गुजरे हैं। सब ने इस्लाम की या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की तारीफ़ ही की है। कभी उन्होंने जहर नहीं घोला है। ये है ऋषि, ये है मुनि। बल्कि यही नहीं, आप देखते हैं कि दक्कन में बसवेश्वर महाराज, आप कहते हैं अपनी किताब में, शरण लीला अमृत आपकी किताब का नाम है, आप कहते हैं कि अल्लाह अंदरे प्रभु यल्ला मोहम्मदम बसवा सलाम माड़ी पोदरोले पड़ेगा। और न सिर्फ ये, बल्कि ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गुरु जो मानिक प्रभु हैं, जिनका मठ कर्नाटक स्टेट में है, हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मानिक प्रभु अपनी किताब पद्यमाला में लिखते हैं कि वो है बंदा जो है बंदा, राह न जाने सो है गंदा, ला इलाहा से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर नबी अली का रम्ज पाना, खौल है रसूलुल्लाह का, रोज़ा नमाज करते रहना, अपने दम पर कायम रहकर मौत के आगे मर जाना, मानिक सगे नबी के दर का, बांध लिया है गले में धागा, धागा है मेरे रब के हाथ में, वो जिधर को खींचा मैं उधर को भागा, मुश्किल को पार करो मुर्तुजा अली, लेते ही नाम तुम्हारा आई सो बला टली, मानिक के वाली हो तुम सारे जहां के विच, सगे तुम्हारे दर का फिरता गली गली। ये है ऋषि, ये है मुनि, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है और इस्लाम की तारीफ की है। तो इस तरह, लेकिन आज पंडित जी सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं, हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना हथियार जमा करो, खूब हथियार जमा करो, और पैसे हम देंगे तुमको हथियार लेने के लिए। जिस दिन से मेरे 1 तारीख को जिस दिन से वो हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जब से मुसलमानों ने कहा इसे मार दो, उस दिन से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। उस दिन से बॉक्सिंग की और पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सारे लड़कों को लगा दिया, सारे लड़के हमारे मंदिर के केवल यही कर रहे हैं कि बॉक्सिंग और पहलवानी, और सारे पैसे डाल दिए हथियारों में। जितने भी पैसे कहीं से आ रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं बनाया, हम केवल हथियार खरीद रहे हैं, केवल हथियार। जिसका भी लाइसेंस है भाई खरीद लो हथियार, पैसे हम दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह भारत देश में एक लड़ाई का, एक युद्ध का माहौल पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत इनको रोकना चाहिए। और पंडित जी खुद को पागल कहते हैं। मैं पागल सा हो गया हूं कुछ दिनों से, हालांकि मैं तो पहले ही पागल था। बीच में मैंने समझदार बनने की कोशिश की थी, मैंने सोचा समझदार बनता हूं शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल जला हुआ कोयला होकर बैठा हुआ हूं, जला हुआ कोयला। यकीनन हमने वीडियो में सुना है कि आप सोते हुए भी जिहाद जिहाद पुकारते हैं, हालांकि आपने जिहाद को नहीं समझा। कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि बुराई का नाश करें,
और शिष्टों का परिपालन करे, अच्छे लोगों को बचाए। यही बात भगवद गीता में कही गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय जगत्कृतम् धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। इसी का तर्जुमा दिल की गीता में है कि तनज़्ज़ुल में जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं, जड़ें धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, आया हूँ कि युग युग में आता हूँ मैं। यही बात कुरान में कही गई है कि बुरों का नाश करना और अच्छे लोगों का परिपालन करना, यही इस्लाम की धारणा है। यही जो है ना तमाम मजहबी किताबों में यही बताया गया है। बहरहाल अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा पंडित जी को सद्बुद्धि दे और इस्लाम को समझने की क्षमता प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।